जनाब बैते अमीरुल मोमिनीन बैते मौला अली। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं सीधा कूफे। मस्जिद गुफ़ा, मस्जिद सैलाब, जो कूफे की ज़्यारत है वो सारी करेंगे। तो बस मैं उठ गया था, फिर काम वाम करके फिर थोड़ी देर सो गया था। अभी अम्मी ने उठाया, बस अभी वो नीचे निकलने वाले, सब नीचे खड़े हुए। हम नीचे चलते हैं, ये भी बस रेडी हो गया हूँ मैं, नीचे चलते हैं और फिर हम बस फिर कोफा में मिलते हैं अब, ठीक है? क्योंकि गुफ़ा में बहुत ज़्यादा ज़्यारत है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है? कब बने रहिएगा। तो भाई कारवान के साथ हम निकले और हमारी मंजिल है कोफा जा रहे हैं। कारवान रेडी हो गया सारा, हमने बोला आज कारवान को भी दिखाएं। कारवान ज़ाहिरुल हसन, ठीक है? हमने उस पर जाने पे बसों के पहली बार बसें करीब आई हैं। असल में रोडें बंद है ना, तो हमें वॉक करानी पड़ती है, जितना मैक्सिमम करीब आ सकती है उतना करीब लाते हैं, वरना फिर वॉक करो। तो आज मेरे ख्याल से बस करीब ही आएगी, आज ये वाली रोड खुली हुई है, तो इंशाल्लाह उधर अभी हम बैठेंगे और कोफा की जानिब रवाना होंगे। मस्जिद सैलाब पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद सैलाब का ये सारी ज़ियारत करेंगे, उसके बाद आगे कूफे, मस्जिद कूफे, उसके मुकामात सारे, और वो भी साथ साथ दिखाएंगे। अभी ये सारे जा रहे हैं काफ़िले वाले, तो बस अभी इनके साथ मिलते हैं और फिर आगे की ज़ियारत करते हैं, साथ साथ दिखाऊंगा, टेंशन नहीं ले। अभी जिस मस्जिद के पास हम मौजूद हैं, इसको मस्जिद सहला कहा जाता है। कोफा के बाद अगर कोई ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिद है तो वो मस्जिद सहला है। सबसे मसाजिद में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिदुल हराम है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी के बाद जो ज़्यादा फजीलत वाली मस्जिद है वो मस्जिद कोफा है, और मस्जिद कोफा के बाद जो नंबर आता है वो इस मस्जिद सहला का आता है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है, कोई ऐसा नबी वसी नहीं है कि जिसने यहाँ पर नमाज अदा ना की हो। और ये मस्जिद, इसको यहाँ पर नबियों के भी घर हैं, यहाँ पर आइमा मासूमीन के भी घर हैं। हज़रत इब्राहीम इस जगह पर मुकीम रहे हैं। मैंने जो नजफ़ की इज्तिमाई ज़ियारत में भी बताया था कि नजफ़ में रोज़ाना की बुनियाद पे ज़लज़ला आता था। तीरों से हुआ छलनी, तीरों से हुआ छलनी, उस शेर का सीना मैं लुट गई ना, मैं लुट गई ना। अच्छा, अभी हमने सारी वो की नमाज़ें पढ़ी जो नफिल पढ़ने थे, आज़ान हो जाए।
अच्छा, ये है मकाम हज़रत इदरीस। ये अभी ज़ेर तामीर है, यहाँ नहीं जा सकते। और ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ठीक है। उसकी ज़ियारत करने जा रहे हैं, हम साथ कराता हूँ आपको। बाकी सारे मकामात दिखा दिए। अब हम जाएंगे मकाम इमाम जाफ़र सादिक की तरफ। मैं ज़रा थोड़ा दूर से ज़ियारत कराऊँगा। ये है वो मकाम, ठीक है। ज़ियारत करें, दुआएं मांगे, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। अच्छा, तो उस वक्त नमाज़ चल रही थी, तो हम मकाम इमाम ज़माना में दिखा नहीं सका, पर अभी नमाज़ ख़त्म हो गई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाएँ। और मस्जिद देखें, मस्जिद बिस्मिल्लाह, खूबसूरत मस्जिद। गुफा के रास्ते में आ गए, बस पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से सामने है मस्जिद गुफा। यहाँ असल में जितनी हो सकी यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ना यहाँ अमाल भी करने तकरीबन 100 नफिल बन जाते हैं वो, तो साथ साथ करेंगे अमाल भी, आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से ये है सामने मस्जिद गुफा, लग तो यही रही है। हाँ, लग तो यही रही है। यहाँ जाए उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये है मस्जिद गुफा। ये मस्जिद की बड़ी अहमियत है। अंबिया भी, इमाम भी, सारे इस मस्जिद से कहीं ना कहीं मुंसलिक रह ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी इस मस्जिद की जो ज़ियारत होगी वो भी कराएंगे, और बाकी सारी चीज़ें भी कराएंगे। कहाँ से लिया हो? ठीक है, मैं ज़रा ढूंढूँ। हज़रत मीसा में तम्मार का मज़ार है, ठीक है। मुकाम है, मेरे ख्याल मज़ार भी है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी जाएंगे, ज़ियारत कराएंगे। मौलाना साहब कुछ बोल रहे हैं। ऐसे साहबी हैं कि मौला ने इनको बता दिया था कि मीसम तुम्हें इस दरख्त से लटकाया जाएगा, तुम्हारी मौत ऐसे होगी। तो ये उस दरख्त को पानी दिया करते थे। ये होता है इश्क, ये अलग इश्क है। इस तक ना हम पहुँच सकते हैं, ना कोई इनके अलावा कोई नहीं पहुँच सकता। तो ये होता है इश्क इमाम, इताअत इमाम, कि वो उसी दरख्त को पानी दे रहे थे जो बड़ा होना है और जिस पे उनको शहीद किया जाएगा। तो ये सारी मज़ारात हैं सारे मस्जिद गुफा में, जितनी हो सकेंगी उतनी मैं करवाने की कोशिश करूँ इंशाअल्लाह। इनका नाम मीसम तम्मार है, मीसम इनका नाम है, और इनको तम्मार इसलिए कहा जाता था कि ये खजूर बेचा करते थे। और जनाब अमीर अल मोमिनीन की, हालांकि यहाँ मौला हाकिम थे, उसके बावजूद मौला कुछ वक्त निकाल कर बाजार में इसके साथ चटाई पे बैठ जाया करते थे। जहाँ मीसम तम्मार खजूर बेचा करता था, वहाँ मौला इनके साथ आके चटाई पे बैठ जाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अगर मीसम को कोई काम होता था, कहता था मौला आप कुछ देर खजूर बेचे, मैं ये काम करके आ जाता हूँ। तो मौला फरमाते ठीक है तुम चले जाओ, मैं ये काम संभाल लूंगा। तो एक मरतबा जनाब अमीर अल मोमिनीन वहाँ बैठे हुए थे, हजरत मीसम तम्मार चले गए। जिस तरह धोखेबाज लोग होते हैं वो इसी ताड़ में होते हैं, इसी कोशिश में होते हैं कि कोई नया बंदा दुकान पे आ जाए तो हम उनसे धोखा करना क्योंकि आसान होता है। पुराने लोग जो है वो समझ जाते हैं। वो आया जल्दी में मौला अमीर अल मोमिनीन से खजूरों का दाम पूछा और मौला ने फरमाया कि इतना दाम है। उसने जल्दी में वो खजूर जो है तोले और वो सिक्के जो है वो मौला के पास रखे और जल्दी वहाँ से निकल गया। वो खुद मुनाफिक था और उसकी बीवी जो है वो मोमिना थी। तो ये जैसे ही घर में आया और कहा कि तुम तो बड़े कसीदे पढ़ा करती थी अपने मौला के, कहा कि जो सिक्के मैं रात के अंधेरे में भी
कूफे के बाजार में ना चला सका, वो आज दिन की रोशनी में अली अलैहिस्सलाम को दे के आया हूँ और उनसे खजूर लेके आया हूँ। और वो सारे के सारे सिक्के जो है वो झूठे सिक्के थे, जाली थे। तो इसका भी ईमान था। इसने कहा अगर सिक्के जो है वो जाली थे तो फिर खजूर भी असली नहीं होंगे। उसने कहा अगर मेरा भी ईमान है, अगर सिक्के जो हैं वो जाली थे तो फिर ये खजूर भी असली नहीं होंगी। उसने जब वो का घर है और आप उसकी ज़ियारत करेंगे। तो आज इन्होंने बनाया है, अभी बनाया, लेकिन सोचे जिस दौर में वो बादशाह थे, हाकिम थे, हुक्मरान थे, घर ऐसा कि अरब देखने आते थे कि जो बादशाह है, हाकिम है, उसने अभी तक अपना घर न बनाया। तो अली कहते थे कि देखें अल्लाह से मिलना है तो जिस्मानी नहीं रूहानी मोहब्बत करें। इसलिए उलमा कहते हैं, बुजुर्गान कहते हैं कि अच्छा ये है आपका जनाब बैत अमीरुल मोमिनीन, बैत मौला अली, उनका घर है। अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे। जूता उतारे फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा ये जो जगह मैं साथ साथ बताने जाता हूँ, ये मैं सब सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो अभी हम आए वो ये जगह थी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं मौला के कुएं के पास। मौला का कुआं था घर में। अभी बस मस्जिद कूफा की ज़ियारतें शुरू होंगी इंशाल्लाह। देखें अंदर जाते हैं मस्जिद कूफा में जो ज़ियारतें सारी जितनी करवा सका करवाऊँगा, क्योंकि कहीं कहीं कैमरा मना है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, फिर आगे आपसे मुलाकात होती है। मस्जिद कूफा हम पहुँच गए। ये मस्जिद कूफा का सैन है, माशाल्लाह क्या मतलब अलग ही मौला के जहाँ जहाँ कदम पड़े ना वो ज़मीन जन्नत बन गई है अपने आप में आज के ज़माने में। तो ये बस बरकत है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत बड़ी मस्जिद है। बाकी साथ साथ ज़्यारतें और भी करवाते हैं इंशाल्लाह। माल कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह मिली है, सब अमाल कर रहे हैं। बस अमाल क्योंकि बहुत होते हैं मस्जिद कूफा के, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। तो जब ज़ियारत करने जाएंगे ना फिर आपसे मिलते हैं।
अली अली या अली, अली अली या हैदर, अली अली या हैदर, अली अली या हैदर, अली अली या हैदर, अली या ज़हरा, अली अली या ज़हरा, अली अली या ज़हरा, अली अली या ज़हरा, अली अली या हसन, अली अली या हुसैन, अली अली या हुसैन, अली अली या हुसैन, अली अली या ज़ैनब, अली अली या ज़ैनब, अली अली या अब्बास, अली अली या अब्बास, या अली, या अली। ये अमाल हो गए ख़त्म। अब ज़ियारतें करें जो रह गई हैं यहाँ की। ठीक है, बहुत अमाल हो गए। एक साथ इतने सारे अमाल हज़म नहीं होते। अभी रात को मुझे नजफ़ भी जाना है, मतलब मौला के रोज़े पे भी जाना है, उधर भी अमाल करने हैं। कल आज आखिरी दिन है नजफ़ में, तो रोज़े कुछ ज़्यादा ही करा दिए। खैर चलो, अल्लाह माने की अच्छी बात है, हमारे लिए कराएँ, हम सब अपने लिए कराएँ। उधर भी ज़ियारतें करते हैं, ज़ियारतें आप लोग कराएँ, फिर आगे देखते हैं। ज़ियारतें हमारी शुरू हुई हैं और मज़ीद ज़ियारतें चलनी हैं, जहाँ बोलने हैं। अभी अम्बिया के मकामात की ज़ियारत की, वो बहुत छोटे से थे, वहाँ बहुत रश जमा हो गई थी तो हो नहीं सकी। मकाम है जहाँ मौला बैठ के फ़ैसले किया करते थे, कादी थे। तो मकाम मेराज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, इसको मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, इसको मकाम मेराज भी कहा जाता है। जनाब रसूल मेराज पे जा रहे थे तो यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी। और ये जो पिलर बना हुआ है, ये वो मकाम है जहाँ मौला को ज़रबत लगी थी मस्जिद कूफा में, तो वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज। ये वो मकाम है, ज़ियारत करें, दुआ मांगें, जो कर सकते हैं करें। बस अभी मैं खुद ज़ियारत करूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो भी ज़ियारत है वो मैं करवाता हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है। मौला अपनी नफल नमाज बाद वहाँ पर और मौला अपनी नफल नमाज। ये ज़ियारत है हज़रत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन जो कूफे की तरफ भेजे गए थे, इमाम हुसैन का पैगाम लेके, ये उनके ज़रिए वगैरह मांगे। और ये मरकज़ है मुख्तार सकफ़ी की, ठीक है, जिन्होंने कत्ल हुसैन से बदला लिया और बहुत ज़्यादा मारे थे उन्होंने, 80,000 के करीब कुछ कातिलों को मारा था। ये उनकी मरकत है। ये हानी बिन उर्वा का मरकत है। हानी बिन उर्वा जो हैं शिया अली थे और उन्होंने हज़रत मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी और इस पनाह की वजह से उनको भी कत्ल किया। वो सच्चे आशिक अहले बैत थे। तो ये था आज का व्लॉग। जितनी ज़ियारतें मुमकिन हुई मैंने कराई, मस्जिद हिल्ला और मस्जिद कूफा में जो मज़ारात थे, जो मकामात थे, बस सारे दुआ में इसलिए कराई कि आप लोग साथ इंफॉर्मेशन भी मिलती जाए, अपनी जो हाजात हैं उसकी दुआ भी करते जाएं। इंशाल्लाह जो दुआएं हैं आप सबकी, अल्लाह उसको कबूल और मकबूल फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। कल हम जाएंगे वापस करबला। वो अधूरी ज़ियारतें रह गई हैं दिल में, बस कल जाएंगे। जाके मैं बस रोज़े में ही हूँगा, हरम में से बाहर नहीं निकलना मैंने। ठीक है, इंशाल्लाह बस कल जाएंगे, कल आपसे मिलते हैं। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।